ये ईरान जो है उस समय 1965 में अमेरिका का चमचा था। इन्होंने इतने डिवीजन में बांट रखा है कि जो जहां मन कर रहा वहां मार रहा है। और ये 57 मुस्लिम देश अल्लाह से ज्यादा ट्रंप से डरते हैं सब। ट्रंप बोलेगा यस तो यस सर, नो सर। चाइना ने कहा कोई बात नहीं। चाइना बोला इस डोमिनोज के बर्गर को, या बर्गर भाई मिसाइल मार तो दनादन, तीर लगा चार और मिसाइल मारे, ले दनादन ले दनादन। मीडिया में एक गलत खबर चलती क्या है, कहा जाता है कि 1965 की लड़ाई में ईरान पाकिस्तान का साथ दिया था। ये आधा सच है, पूरी बात समझिएगा। 1965 की लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान का खुल के साथ दिया था। वो तो कारगिल की लड़ाई में भी साथ दिया था, अभी पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान का साथ दिया था। अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिया पाकिस्तान को। वीर अब्दुल हमीद भारत के जाबाज सिपाही अमेरिका के पैटर्न टैंक को मार गिराए, पाकिस्तान की ध्वज पूरी बेइज्जती हो गई। तब अमेरिका ने, ईरान में अमेरिका के समर्थन की सरकार थी। उस समय ईरान में राजतंत्र था और रजा पहलवी की सरकार थी और वो अमेरिका के चमचे थे। ये ईरान जो है उस समय 1965 में अमेरिका का चमचा था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने ईरान से कहा कि तुम पाकिस्तान को 12 हेलीकॉप्टर दो। तब ईरान ने 12 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को दिया। लेकिन खमैनी, आयतुल्लाह खमैनी, अभी वाले अली खमैनी नहीं, आयतुल्लाह खमैनी ने इसकी सरकार को गिरा दिया और इसे अमेरिका भागना पड़ा था। और तब जाके ईरान में आए खमैनी और इन्होंने कहा कि कोई हेलीकॉप्टर भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। तो ईरान जो भारत के खिलाफ आया था वो अमेरिका के जो कठपुतली सरकार थी वो भारत के खिलाफ थी। खामेनी की सरकार भारत के खिलाफ नहीं गई। और जब मुस्लिम देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ वोट दिया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पहलवी रहता ईरान में तो यह भी कहता कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का भाग है, भारत का नहीं। लेकिन वहां आयतुल्लाह खमैनी की सरकार आ गई और आयतुल्लाह खमैनी की सरकार ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, पूरे 57 मुस्लिम देशों को रोक दिया। तो ईरान जो है वो ये सरकार भारत के खिलाफ है जिसको अमेरिका दोबारा लाना चाहता है, पहलवी की सरकार, लेकिन खामेनी की सरकार भारत के साथ है। तो अभी के टाइम पे अगर केवल इतिहास में ये देखा जाएगा कि ईरान हमारे खिलाफ था, तो याद रखिएगा अगर अमेरिका जीतता है और ईरान में रिजीम चेंज होती है और खामेनी की सरकार खत्म होती है और दोबारा रजा पहलवी की सरकार आती है, तो फिर से अमेरिका ईरान को हमारे खिलाफ वैसे ही इस्तेमाल करेगा जैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। तो सरकार चेंज होती है, अमेरिका यही चाहता है। आज भी अमेरिका भारत के खिलाफ रहता है। इन्होंने इतने डिवीजन में बांट रखा है कि जो जहां मन कर रहा वहां मार रहा है। अमेरिका का बहुत एडवांस रिफ्यूलर जहाज था, उड़ते उड़ते हवा से हवा में जहाज में फ्यूल भरता था। KC 130 ये सऊदी अरब में था। 2 गो तो आपस में लड़ के खत्म हो गए सब। और सऊदी अरब के बेस पे 5 गो रखल था, ईरान पे बम मार दिया, 7 गो तबाह हो गए। 2 गो अपने गया, 5 गो पे बम मार दिया। ईरान बहुत तगड़ा हमला कर रहा है। ईरान के सैनिक जो हैं वो थर्मल कैमरा में दिख जा रहे हैं। तो ईरान के लोगों के लिए वरदान साबित हो जाता है छाता। अगर आपको रडार या थर्मल कैमरा अगर देख रहा है अपर्चर रडार से, तो आप छाता लगा दीजिएगा तो नहीं दिखेगा। तो ईरान पहले जो मिसाइल लॉन्चर्स निकाला था तो वो दिख जाते थे उनके थर्मल कैमरा में और उस पर वो मिसाइल से हमला कर देता था। अभी ईरान क्या किया है, उसके ऊपर रॉड बांध दिया है और छाता का कपड़ा बांध दिया है। ले अब वो दिखिए नहीं रहा है, इसलिए दनादन मिसाइल मार रहा है, एकदम दनादन मिसाइल मार रहा है, एगो छाता से मार रहा है। ये तो जुगाड़ वाला हिस्सा हो गया। उधर लेबनान में देखेंगे तो इधर से लेबनान क्या कर रहा है, इजराइल का जो सैटेलाइट स्टेशन था जहां से वो सिग्नल रिसीव करता था उसको मार के उड़ा दिया। ये चारों ओर डिस्टर्ब रखा जा रहा है। हालांकि अरब के जो 57 देश हैं, ये जो 57 बहनें हैं, 57 बहनें, ईद मुबारक, ईद आ रहा है, 57 बहनें मेहंदी जरूर लगाइएगा, हाथ में मेहंदी जरूर लगाइएगा ईद में। ये 57 बहनें मेहंदी जरूर लगाएंगी। और ये 57 मुस्लिम देश अल्लाह से ज्यादा ट्रंप से डरते हैं सब। ट्रंप बोलेगा यस तो यस सर, नो सर, ये कहने के लिए डरते हैं सर। खैर इन 57 बहनों को इनका देश मुबारक। इनका जो अकेला भाई ईरान है ये तो तबाही कर रहा है। काजने का मतलब है ड्रोन जहां भी रडार देख रहा है हुए जाके मार दे रहा है। ईरान जो है अमेरिका के पेट्रियट और थर्ड डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ओवरलोड करना चाहता है। इसलिए ईरान ने बगदाद के दूतावास पर भी हमला कर दिया जहां अमेरिका के राजदूत बैठते थे। उस दूतावास के रडार को भी मार दिया गया। उस दूतावास पे एक बहुत हाई गोली चलाने वाली सी आर्म
क्लोज इन वेपन सिस्टम था, एक थुथुरा में पूरा गोली भरल रहता है और ये 1 मिनट में 4000 गोली मारती है, धर 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 धर। इतना गोली मारी तब वो एक रेडार आकर तोड़ दिया, रेडार गया, सियाम सिस्टम काम खत्म। ये इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे जो मिसाइल सिस्टम है, थर्ड मिसाइल सिस्टम, ये चारों ओर लगा के रखना पड़े। इसलिए जितना थर्ड और पेट्रियट और आयरन डोम खर्चा होगा उतने ही ईरान की मिसाइलें और तगड़ा आके हमला करेंगी। यही कारण है कि ईरान कभी साइप्रस पे हमला कर रहा है कि यहां से तुम मिसाइल सिस्टम नहीं हटा सको, कभी इराक में हमला कर रहा है कि भैया यहां भी रखे रहो, अभी कर रहा है कि यूक्रेन में भी मारेंगे तो यहां भी रखे रहो, सऊदी में भी रखो, कुवैत में रखो, कतर में रखो, ओमान में रखो, हर जगह रखो। लेकिन अमेरिका होशियार, उसने क्या किया कि साउथ कोरिया से मिसाइल मंगा रहा है कि भैया हिया वाला खत्म हो गया, मारेंगे तो हम काउंटर कैसे मारेंगे। जापान से मंगा रहा है, तो ये तो हो गया गड़बड़। तो ईरान ने फोन किया चाइना को, यार देखिए ना हो, कुल मिसाइल हमने का फोड़ दिए तो होने से लिया रहा है। तो ईरान ने कहा, चाइना ने कहा कोई बात नहीं। चाइना बोला इस डोमिनोज के बर्गर को, या बर्गर भाई मिसाइल मार तो दनादन, तीन लगा चार और मिसाइल मारे, ले दनादन ले दनादन। तो ये जो मिसाइल लाया था, चल 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 वापस चल वापस चल, सोच रहा मुआ देगा वो, कोनो ठीक नहीं है। तो ये सारा मिसाइल वापस चल गया। इसके अलावा चाइना क्या किया, ताइवान को चारों ओर से घेर लिया, कहा कि तोरे लेके चल जाएंगे। तो अमेरिका कहा कि ना 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 तुम मरो लोग, अरब वाले मरो लोग, हम इसी को बचाते हैं। तो जियो पॉलिटिक्स ये होता है, और इसमें सबसे अच्छा से मजा ले रहा है पुतिन चाचा। पुतिन चाचा मस्त प्रतिदिन 6000 करोड़ का फायदा कमा रहे हैं, प्रतिदिन 6000 करोड़ का फायदा कमा रहे पुतिन चाचा। रूस हमारा दोस्त है, वो जितना कमाए हमें बहुत खुशी होती है, जितना कमाए। जो हमारा दोस्त है, हम हमेशा भारत की वो सिद्धांत रहा है वसुधैव कुटुंबकम, हम कभी युद्ध नहीं चाहते हैं। दुनिया को अमेरिका ने युद्ध दिया, हमने उसे बुद्ध दिया था। लेकिन दुनिया में क्या चलता है, जिसका दबदबा रहता है उसी की लोग सुनते हैं, लेकिन पुतिन से हम हमेशा से दोस्ती रही है।